अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होगे। खुशामदीद हमारे यूट्यूब चैनल अंसारी टेलर मज़ाहिरों में। तो दोस्तों, आज एक हम ऐसी वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं रज़ा गराफी भाई की, जो आज फ़लस्तीन और गाज़ा के गद्दारों के नाम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम भी और आप भी सुनते रहिए। ये बात सभी को क्लियर है कि उम्मत मुस्लिमा को अगर सबसे बड़ा नुकसान हुआ तो हमारे अपनों की वजह से हुआ। हजरत मोहतरम, मैंने आपसे कुछ अरब देशों के नाम लेकर बताया था कि इन देशों पर भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते हम। अब पहला नाम है इजिप्ट। दोस्तों, सऊदी अरब को तो किनारे कर दीजिए, रिपोर्ट जो आई है वो आई है इजिप्ट की और आई है यूएई की, और दुबई से हम यही उम्मीद कर सकते हैं, यूएई से यही उम्मीद कर सकते हैं। हजरत मोहतरम, खबर यह है, रिपोर्ट यह है कि जब से जंग चल रही है, यानी इजराइल जब से गाजा में कत्ले आम मचा रहा है, मिस्र यानी इजिप्ट और यूएई ने इजराइल को भर भर कर सामान बेचा है और दबा कर एक्सपोर्ट किया है। स्क्रीन पर यह पूरा रिपोर्ट आपके सामने प्रूफ रख रहा हूं। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि इजिप्ट ने एक्सपोर्ट बढ़ा दिया है, बल्कि डबल कर दिया है। 2024 आते आते इस 2024 में मिस्र ने इजराइल को जो सामान बेचता था डबल दिया है। यूएई और जॉर्डन, जी हां, यूएई और जॉर्डन दोनों ने भी इजराइल को खूब सामान बेचा है। अब इजिप्ट के बारे में इतना ही जान लीजिए कि अभी ये साल जो शुरू हुआ है 2024 वाला, अभी खत्म भी नहीं हुआ और ये समझ लीजिए आधा नहीं हुआ, लेकिन अब तक $24 मिलियन का साजो सामान एक्सपोर्ट कर चुका है इजराइल को ये इजिप्ट। और ये सामने से क्या कहते हैं, इजराइल पर हम प्रेशर बना रहे हैं कि फिलिस्तीन को मान्यता दे, 2 स्टेट सॉल्यूशन निकाले, फिलिस्तीनियों पर हमला बंद करे, गाजा पर हमला बंद करे। यह है गंदे, गलीज, घटिया यजीरी अरब। हजरत इमाम हुसैन को कत्ल करने वाले, शहीद करने वाले भाई, उनकी भी तो नस्लें रही होंगी हैं, उनकी तो भाई उनकी नस्ल कहां गई? यही है सब। यही वजह है जिस वजह से इजराइल खुलकर फिलिस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है, क्योंकि पता है कि यही अरब तो हमें पाल रहे हैं। अब यह तस्वीर देखिए, फिलिस्तीन के अंदर की है, वेस्ट बैंक की तस्वीर है। वेस्ट बैंक में एक घायल फिलिस्तीनी को अपनी गाड़ी के बोनेट पर बांध दिया इजराइल के सैनिकों ने और ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया, जो कि अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ है और वॉर क्राइम है। लेकिन मजाल है कोई अरब कुछ बोल रहा हो। अब समझ में आया, जो अरब सामने से बोल भी रहे हैं ना कि इजराइल गलत कर रहा है, इजराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए, हम इजराइल की निंदा करते हैं, अंदर अंदर से इजराइल को हथियार दे रहे हैं। वही अरब देश अंदर अंदर इजराइल को पेट्रोल, डीजल, खाना, पानी, कपड़ा सब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और एक तरफ इकलौता ईरान, कह देता हूं तो बहुत लोगों के पिछवाड़े में आग लग जाती है। क्यों? क्योंकि ईरान असल में शिया बहुल मुल्क देश है, बस शिया है, इसलिए हम उसका साथ नहीं देंगे। अरे पूरी दुनिया में कुत्ते की तरह पीटे जा रहे हो, हर जगह रुसवा हो रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम अपने भाई को ही नहीं हो। और यकीन जानिए, जो अपने भाई का नहीं वो किसी का नहीं। दुश्मन ये कह के इस नियत से मार रहा है कि ये मुसलमान है, वो शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, मालिकी, शाफी, राफजी कुछ नहीं देख रहा। लेकिन हम इतने बेगैरत हैं कि अगर कोई सामने वाला अगर अच्छी बात बोल रहा हो, हक बात बोल रहा हो, तो हम पहले उसका मसलक देंगे। क्या शिया है? बस साथ नहीं, हाँ चुप, ओए चुप, सपोर्ट नहीं करना है। क्या सुन्नी है? अरे साथ नहीं देना है। ओए ये तो बड़े वो होते हैं। सच्चाई है ये। मेरी बात को याद रखना, दुनिया के तमाम मुसलमानों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, इस वीडियो को अलग अलग देशों में ट्रांसलेट करके भी देखा जा रहा है। हम शुक्रिया अदा करते हैं यूट्यूब का। हजरत मोहतरम, याद रखिएगा, आज एक फिर नई बात, नया जुमला दे रहा हूं। इन फिलिस्तीनियों का, गाजा के मुसलमानों का कातिल
सिर्फ और सिर्फ इजराइल और अमेरिका नहीं, ये इजिप्ट, ये सऊदी अरब, ये यूएई, ये तमाम अरब देश हैं। याद रखना इस जुमले को और नोट करते रहना, आज से नोटिस करना। ये कभी ऐसे होते हैं, कभी ऐसे होते हैं, ये दोगले हैं। दोस्तों ये तस्वीर देखिए, सैटेलाइट तस्वीर दिखा रहा हूं। ये गाजा का हाल कर दिया है। पहले क्या आबादी थी, किस तरह से बसा हुआ गाजा था, और बाद में आप उसका हाल देख रहे हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि अरब खामोश है। इजराइल अरब की खामोशी का साथ पाकर फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म की कहानियां लिख रहा है। अब एक फिलिस्तीनी कैदी एक लंबे अरसे के बाद इजराइल की कैद से आजाद हुआ तो वह आधा पागल हो चुका है। वो शौक में है, आंखें फटी हुई हैं, दिमाग चकरा रहा है, आधा पागल सा नजर आ रहा है, शौक में है, ट्रॉमा में है। इजराइल जेल में मौत से बदतर सजा दे रहा है। झलक देखिए। ايش اسمك؟ مدار دحلان؟ قديش عمرك؟ 30 سنة 29 قديش لك محبوس الدنيوي؟ شهر. من وين اخذوه؟ من السريم خلينا. شو الظروف اللي عشتها هنا في السجن؟ هذا كابوس. اول ما اخذوا ايش صار؟ لقيت كابتن كان قبلي وانا جيت بعدي وكان قبلي بس انا هذا انا अल्लाह अकबर। अब जरा सोच के देखिए। अपडेट एक और ये है कि गाजा के 54 फिलिस्तीनी गाजियंस इजराइल की जेल में इसी तरह से टॉर्चर कर कर के मार दिए गए हैं। लेकिन अरब देश सामान बेच रहे हैं, कपड़ा बेच रहे हैं, डीजल दे रहे हैं, पेट्रोल दे रहे हैं, कच्चा तेल दे रहे हैं। आप समझ रहे हैं? ये है यूएई, सऊदी, दुबई आपका, जो भाग भाग के दुबई घूमने जाते हैं। बहुत बढ़िया, आप तमाम मुसलमानों के लिए बहुत बढ़िया। उन मुसलमानों को लाकर सलाम जो दुबई ट्रिप मारते हैं। अरे भाई गोवा महंगा पड़ता है, वहाँ चल रहे हैं, इतने में तो हम वहाँ हो जाएंगे। दुबई जाओ, दुबई दो पैसा खूब उसे। अरे बाइकआउट करना है तो अब अरब देशों का बाइकआउट सबसे पहले। हकीकत बता रहा हूँ, हालांकि मेरी ये बात बोलने की वजह से बहुत सारे अरब के गुलामों को तकलीफ हो जाएगी, भारत पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ लोगों के, लेकिन मैं किसी के बाप से नहीं डरता, क्योंकि मैं हक बोल रहा हूँ। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, इस बार कोड का इस्तेमाल कीजिए। डेट मेरे पास कल या परसों आ जाएगी। 2-3 दिन तो मैं आपके सामने ही नहीं था, रीज़न बहुत बड़े हैं उसके, मौका मिलेगा तो बताऊँगा। लेकिन इंशाल्लाह बात हो चुकी है हमारी, हम पहुँचेंगे। और मुंबई से हमारे रमीज़ जो यूट्यूबर हैं, आप जानते होंगे मिस्टर रमीज़, तो हो सकता है वो भी हमारे साथ फ़िलिस्तीन एम्बेसी पहुँचे। हमारा तो कंफर्म है, हम सोच रहे हैं कि 1-2 लोग अगर साथ चलना चाहते हैं तो उनको साथ लेके जाएंगे। बहरहाल पूरी तरह से प्लान कर रहा हूँ। रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद। तो दोस्तों आपने सुना रज़ाग्राफी को, और उन्होंने बताया, देखो यानी कि जो गद्दार है वो गैर नहीं, वो अपनी ही है। अगर अरब ममालिक चाहे, 57 इस्लामी कंट्री है, 57 इस्लामी ममालिक है, लेकिन फिर भी हालात ऐसे बदतर है कि जैसे कोई है ही नहीं, कोई बोलने वाला ही नहीं है। तो एक रज़ाग्राफी भाई है जो खुलकर बोलते हैं, और हमने भी सुना और आपने भी सुना। और बने रहिए हमारे साथ इसी तरह। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। जज़ाकल्लाह। तो दोस्तों आपने सुना रज़ाग्राफी को, और उन्होंने अच्छी तरीके से बतलाया कि जो गद्दारी पे उतरे हुए लोग हैं वो गैर नहीं, अपने ही है। ये जो अरब ममालिक है, इनको इजराइल का बाइकाट करने की बजाय और तिजारत में इजाफ़ा कर रहे हैं, और तिजारत को बढ़ा दी गई है घटाने की वजह। तो ये इस तरह का मामला कर रहे हैं।
जो यानी कि सुन के भी दिल दुखता है, यानी कि बाइकाट करने के बजाय और तिजारत को बढ़ा दिया गया। ये बड़ा अफसोस होता है सुनकर। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए और आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आपको हमारे वीडियो देखने के लिए जज़ाकल्लाह।